कोई आपको ज्योतिषाचार कहता है कि इसकी कुंडली खराब है, 7.5 लगी है, 2.5 लगी है और काल सर्प योग लगा है, केतु की वक्र दृष्टि है और राहु जो है मंगल को विपरीत ग्रह से घूर करके देख रहा है क्या बोलता है? ठीक विपरीत ग्रह में आमने सामने ऐसे बैठे हैं तो राहु और केतु मंगल को ऐसे घूर करके देख रहे हैं और उसको देखने से उसका ग्रह जो गुरु ग्रह भी दब गया है, तो उसकी शांति के लिए फिर फलाने ग्रह की पूजा करो। तो सुनो, यदि कोई कुंडली में इस प्रकार का ग्रह आ भी जाए तो बेसिकली ये ग्रह की दशा सिर्फ इंडिकेटर हैं, इंडिकेशन देने वाले हैं, संकेत देने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब रेलवे प्लेटफॉर्म में स्टेशन में ट्रेन आती है तो ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो हमें एक बात बताना, ग्रीन सिग्नल हो जाता है इस कारण ट्रेन आती है कि ट्रेन आने वाली होती इस कारण ग्रीन सिग्नल होता है? हाँ, ट्रेन आने वाली इस कारण ग्रीन सिग्नल हो जाता है ना। अब बहुत देर तक यदि रेड सिग्नल रहा तो लोग जाकर के सिग्नल की पूजा करने लगे, ये रेड सिग्नल जल्दी से ग्रीन हो जा, जल्दी से ग्रीन हो जा, उसको अर्घ चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, पूजा करें, माला चढ़ाएं, पेड़े का डिब्बा चढ़ाएं, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, सिग्नल ही खराब हो गया। अब लोग देख रहे हैं तो ग्रीन हो ही नहीं रहा, ग्रीन हो ही नहीं रहा, तो जाकर के बैठ गए फूल माला लेकर के, पेड़े का डिब्बा लेकर के, नारियल लेकर के और पूजा कर रहे हैं सिग्नल की, जल्दी से तो ग्रीन हो जा, जल्दी से ग्रीन हो जा। तो हो जाएगा ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल क्यों? वो तो ट्रेन के आने का संकेत है, न कि सिग्नल से ट्रेन आती है। समझो इस बात को। यदि कोई ज्योतिष आपसे कहे कि मंगल की और केतु की वक्र दशा चल रही है और 7.5 लगी और काल सर्प योग लगा है, तो किसी ग्रह की पूजा करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपके घर में शांति नहीं होगी। बेसिकली ये तो सब इंडिकेटर हैं। तो आपको क्या करना है? तो व्यक्ति देखता है, सिग्नल को छोड़ देता है, फिर जाकर के इंक्वायरी करता है ट्रेन कितनी दूर पे है, कौन से स्टेशन तक पहुंची है, फिर से वो अंदाजा लगा लेता है कि 1 घंटे लेट चल रही है, 1 घंटे बाद आ जाएगी, ऐसी है ना। तो यदि दशा खराब है ग्रह की तो किसी ग्रह की पूजा नहीं करना। पूजा किसकी करना है? इन तीर्थंकर भगवान की करना है। इन भगवान की जब पूजा करेंगे तो पुण्य इतना कमा लेता है व्यक्ति, तो वह पुण्य उसके लिए कार्यकारी होता है। किसी केतु की पूजा नहीं करना, किसी शनि की पूजा नहीं करना, शनि को तेल नहीं चढ़ाना, न नदी में नाग नागिन का जोड़ा बहाना, कोई काल सर्प योग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब भी कोई परेशानी है तो उसके सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर है तो जाकर के गुरु की खूब पूजा करो, आचार्य भगवान की पूजा करो। यदि शनि ग्रह कमजोर है आपका तो बता रहे हैं उसका इलाज, शनि ग्रह होता है काले रंग का। और शनि, देखो जो हिंदू में मान्यता है, शनि देव की मूर्ति कहाँ होती है? मंदिर के बाहर होती है। तो घर में अथवा आपके ऑफिस में जो भी वर्कर होते हैं, स्टाफ होता है, तो उनकी अच्छे से केयर करने लगोगे तो उनकी सद्भावना आपके प्रति पैदा होगी, तो वो सद्भावना आपके लिए कार्यकारी होगी। यदि सोम ग्रह कमजोर है, हाँ वैसे हम क्या पताने बैठ गए आप लोगों को तो सोम ग्रह किसका प्रतीक होता है? चंद्रमा का प्रतीक होता है। तो चंद्रमा के लिए क्या है? उन भगवान की पूजा की जाती है। अब मंगल ग्रह कमजोर है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज होता है, वीक होता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन तीर्थंकर की अथवा सिद्ध परमेष्टि की आराधना की जाती है, क्योंकि सिद्ध भगवान का रंग भी, वैसे सिद्ध भगवान अरूपी होते हैं, लेकिन आपने ध्वज में देखा होगा लाल रंग है। समझ रहे हो कि नहीं? यदि रवि ग्रह कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो सूर्य पिता का प्रतीक होता है, तो अपने पिता की खूब सेवा करो, उनकी वैयावृत्ति करो, तो आपका वह ग्रह जो है मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार एक एक ग्रह जो है घर के उन संबंधों से जुड़े हैं, न कि मिथ्या देवी देवताओं की पूजा से जुड़े हैं। समझ रहे हो कि नहीं?